तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपका जो कल के दिन जो पेपर हुआ है कौन सा सिस्टम असिस्टेंट। कौन सा पेपर हुआ है? सिस्टम असिस्टेंट, है ना। और सिस्टम असिस्टेंट का पेपर जो है कल के दिन हुआ है। और पेपर का स्तर की बात करें तो यूँ कह सकते हैं कि ईज़ी टू मॉडरेट था, है ना? ऐसा भी कहना गलत होगा कि बिल्कुल ईज़ी था और ऐसा भी कहना गलत होगा कि बिल्कुल हार्ड था, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि ईज़ी टू कैसा था? मॉडरेट आपका पेपर था, है ना? अब देखो किन-किन कैंडिडेट को जो है टाइपिंग के लिए तैयार होना चाहिए, है ना? वो बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। आपके कितने नंबर बन रहे हैं? आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है उसके अकॉर्डिंग जो है इस वीडियो में ये सारी बातें की जाएगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो पेपर का स्तर था उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए, है ना? और जिसमें से कम माने तो 80 क्वेश्चन जो पोर्शन था वो कंप्यूटर से हैं और 10 क्वेश्चन आपके जीके और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज से थे। अब देखिए, यहाँ से अगर 100 में से आप लोग जो हैं एक ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो जिनके जनरल कैटेगरी हैं, क्या कैटेगरी है? जनरल कैटेगरी। अब जो जनरल कैटेगरी ओबीसी, है ना? उसके बाद में आपकी एससी, उसके बाद में एसटी कैटेगरी। इनमें अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिन कैंडिडेट का जो स्कोर है कम से कम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 65 टू 70 हो रहा है। क्या हो रहा है? 65 टू 70 जिनका स्कोर हो रहा है वो एक बार के लिए पूरी तरह से सेफ है। यानी कि आप लोगों को टाइपिंग पे लग जाना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हाई कोर्ट है वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता है। आप लोगों ने इससे पहले एआईडीसी के एग्ज़ाम में भी देखा होगा कि जो हाई कोर्ट की तुरंत ही आता है। अब तुरंत आप मान के चलो कि विदिन 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट भी आएगा और आपको टाइपिंग भी करनी है और टाइपिंग ये केवल क्वालीफाइंग एग्ज़ाम था। अब जो ये क्वालीफाई करेगा वो टाइपिंग के लिए जाएगा। इसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला नहीं है और टाइपिंग जितनी जिसकी स्पीड अच्छी होगी सिस्टम असिस्टेंट के लिए वो बाजी मार के जाएगा। अब देखिए, ओबीसी की अगर बात करते हैं तो हालाँकि इक्वल ही रहती है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब हेर-फेर नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पे हम लोग का है तो आपकी 62 से 65 तक जो है आपके ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है ना? जो सिस्टम असिस्टेंट के लिए आपका टाइपिंग कॉल आ सकता है। फिर बात करते हैं कि जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट का स्कोर अगर 58 से लगा के 61 तक हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक? 58 से लगा के 61 तक अगर आपका स्कोर हो रहा है, तो आप अपनी ओर से एक बार सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनका स्कोर कह सकते हैं कि 57 से अगर आपका 60 तक स्कोर हो रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों का अगर इतना स्कोर हो रहा है, अगर फिर भी देखो इसमें 2-3 नंबर इधर-उधर भी हो सकते हैं, आप माइनस करके भी मान के चलो किसी के 55 हो रहे हैं तो एक बार के लिए उनको भी टाइपिंग पे लग जाना चाहिए। क्योंकि मान के चलो कि फिर अगर ये एक अनुमान है। अब आप लोग भी कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपके कितने जो हैं क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी देखिए, आपके अगर बन रहे हैं और आप इसके इर्द-गिर्द भी हैं, तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं टाइपिंग पे लग जाएँ, है ना? क्योंकि टाइपिंग पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, केवल 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट और टाइपिंग दोनों होगी। और टाइपिंग में आपको पता ही है कि हिंदी और इंग्लिश हाई कोर्ट की काफ़ी शानदार टाइपिंग होती है। आपको स्पीड काफ़ी ज़्यादा रखनी है ना? यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो अधीनस्थ बोर्ड वाली एडीसी जैसा एग्ज़ाम है कि उसमें हल्की-फुल्की टाइपिंग से सिलेक्शन हो जाए। हाई कोर्ट में वही जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए वो काफ़ी शानदार होनी चाहिए और एफिशिएंसी भी आप सभी को आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो हैं टाइपिंग के लिए क्वालीफाई होंगे, है ना? और आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। फिलहाल के लिए आप लोग जो हैं अपने नंबर एक बार ज़रूर लिखना और आशा करते हैं कि आप सभी जो हैं अपने इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करें सिस्टम असिस्टेंट और आने वाले टाइम में जो है आप इस भर्ती के लिए सिलेक्ट हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।